नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, क्या आप जानते हैं आखिरकार किस महीने में जन्मे बच्चे सबसे ज्यादा भाग्यशाली होते हैं? वैसे देखा जाए तो एक साल में 12 महीने होते हैं और हर एक महीने में ना जाने कितने बच्चे जन्म लेते हैं। लेकिन हमारे प्राचीनतम शास्त्रों में से एक ज्योतिष शास्त्र में इन 12 महीनों में से एक महीना ऐसा भी बताया गया है जिनमें अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो बहुत ही अधिक भाग्यशाली माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस बच्चे के जन्म लेते ही परिवार में सुख शांति और संपदा की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस महीने में जन्मे बच्चे भाग्यशाली होते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस महीने में जन्मे बच्चे सबसे ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि साल के हर एक महीने में जन्मे बच्चों के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है तथा उनकी राशि क्या होगी। ये सारी जानकारी हम आपको एक ही वीडियो में विस्तार से बताएंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान पूर्वक से अवश्य देखें। तो चलिए जान लेते हैं इसे विस्तार से। सबसे पहले हम जान लेते हैं महीनों के अनुसार जन्मे बच्चों के बारे में। जनवरी में जन्मे बच्चे कैसे होते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना गया है जिन बच्चों का जन्म जनवरी महीने में होता है वे बच्चे अपने कर्म से महान बनते हैं और हर किसी के दिल में बहुत जल्दी अपने लिए जगह बना लेते हैं। ये लोग मुसीबतमंद लोगों की सच्चे दिल से मदद करते हैं, लेकिन अक्सर लोग इन्हें धोखा दे जाते हैं, पर धोखा मिलने के बाद भी ये लोग अपने आप को निराश महसूस नहीं कराते, बल्कि अपने आप को बहुत जल्दी मजबूत बना लेते हैं। इसीलिए जनवरी महीने में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ज्यादा बुद्धिमान माने गए हैं। जनवरी महीने में जन्म लेने वाले बच्चों की राशि। जो बच्चे 1 जनवरी से लेकर 18 जनवरी की तारीख को पैदा होते हैं उनकी राशि मकर राशि होती है, और जो बच्चे 19 तारीख के बाद पैदा होते हैं उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि देव को माना गया है। फरवरी में जन्मे लोग कैसे होते हैं? फरवरी में जन्म लेने वाले बच्चों के स्वभाव को समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा खुशमिजाज होते हैं। फरवरी में जन्म लेने वाले बच्चे बड़े होकर अपने परिवार का दायित्व अपने ऊपर उठा लेते हैं, जिसके चलते ये परिवार के हर एक सदस्य की ख्वाहिशों का ख्याल रखते हैं और उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। फरवरी महीने में जन्मे बच्चे बहुत ही ज्यादा कुशल और बुद्धिमान होते हैं। ये बच्चे अपना भाग्य खुद बनाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं और अंत तक अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी मेहनत पर आगे बढ़ते रहते हैं, जिसमें वह किसी का सहारा नहीं लेते। मार्च में जन्मे लोग कैसे होते हैं? मार्च के महीने में जन्मे बच्चे अपने मनमानी कार्य को करने के लिए शौकीन होते हैं, और अगर कोई इनके कार्यों का विरोध करता है तो यह बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं और वाद विवाद करने लगते हैं। जरा सी बातों पर गलत कदम उठा लेते हैं। यहाँ तक कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये भी कहा गया है कि मार्च के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे अपना भाग्य बनाने के लिए किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसीलिए इन बच्चों को भाग्यशाली और अभाग्यशाली दोनों कहा गया है। अप्रैल में जन्मे लोग कैसे होते हैं? अप्रैल में जन्मे लोग दूसरों की बातों को ज्यादा सुनते हैं और अपने दिल की कम सुनते हैं। इसीलिए यह बच्चे दूसरे की बातों में आकर कोई भी कार्य कर लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों की नजरों में इनकी अहमियत कम हो जाती है। लेकिन फिर भी इन लोगों को दूसरे की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग अपने मन का कार्य करना बेहतर समझते हैं। मई में जन्मे लोग कैसे होते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मई में जन्मे बच्चे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं। ये बच्चे अगर अपने करियर को बनाने के लिए कोई भी कार्य करने की ठान लेते हैं तो उसे करके ही दम लेते हैं। उसी के साथ इस महीने में जन्मे बच्चे सबसे ज्यादा फैंसी और रोमांटिक होते हैं। जून में जन्मे लोग कैसे होते हैं? जून के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही ज्यादा दयालु स्वभाव के होते हैं।
जिसके चलते यह लोग राहों में मिले मुसीबतमंद लोगों की मदद करते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपने काम के लिए क्यों ना देर हो जाए। और इनके ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह भी कहा गया है कि ये लोग कल्पनाशील होते हैं, जिसकी वजह से यह लोग दिन में भी अपने करियर को लेकर सपने देखते रहते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है जून में जन्मे बच्चों का स्वभाव और भविष्य बहुत अच्छा होता है। जून में जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मिथुन या कर्क होती है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और मिथुन राशि का स्वामी बुध है। जुलाई में जन्मे लोग कैसे होते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जुलाई में जन्मे बच्चे बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं, क्योंकि जुलाई का महीना साल का 7वां महीना है, जिसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केतु महीना के रूप में जाना जाता है, जिसकी वजह से इस महीने में जन्मे जातक के अंदर बहुत ही रहस्यमयी खूबियां होती हैं, जिसके चलते यह लोग बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और कम समय में बहुत दूर तक अपनी पहचान बना लेते हैं। ये लोग बड़े से बड़े फैसले में सोच समझकर बोलते हैं, जिसकी वजह से यह लोग बहुत बड़े बड़े फैसले को आसानी से सुलझा लेते हैं। जुलाई में जन्मे जातक के अंदर दूसरों के प्रति दया, प्रेम, सहानुभूति कूट-कूट कर भरी होती है। इसीलिए इन लोगों को सम्मान करने के बाद बदले में सम्मान की प्राप्ति होती है। अगस्त में जन्मे लोग कैसे होते हैं? अगस्त माह में जन्मे बच्चे सुंदर और हंसमुख होते हैं। अगस्त में जन्मे जातक को अपनी बड़ाई सुनना बहुत ज्यादा पसंद होता है। ये लोग अपने माँ बाप की सेवा करना अपना पहला कर्तव्य समझते हैं, जिसकी वजह से यह ईश्वर पर पूरा विश्वास करते हैं और अपने माँ बाप की सेवा में लीन रहते हैं। सितंबर में जन्मे लोग कैसे होते हैं? सितंबर में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही ज्यादा कोमल और नाजुक स्वभाव के होते हैं, मगर फिर भी यह लोग अपने करियर के विषय में जो लक्ष्य पाने की ठान लेते हैं, तो फिर उसे पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, जिसके चलते यह लोग कम उम्र में ही बहुत अधिक मान सम्मान और उच्च पद को प्राप्त करते हैं। सितंबर में जन्म लेने वाले बच्चे किसी के प्रति धोखा बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि ना तो यह किसी को धोखा देते हैं और ना तो धोखा खाना इन्हें पसंद होता है। और अगर इन्हें कोई व्यक्ति धोखा देता है तो यह जीवन भर उससे दुश्मनी मोल ले लेते हैं। इसीलिए सितंबर में जन्म लेने वाले बच्चे बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा मेहनती, बुद्धिमान और जागरूक माने गए हैं। अक्टूबर में जन्मे लोग कैसे होते हैं? अक्टूबर में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे ही इनकी खूबसूरती भी बढ़ती जाती है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति इनकी खूबसूरती को देखकर इनकी तरफ आसानी से आकर्षित हो सकता है। इसी के विपरीत अक्टूबर में जन्म लेने वाले बच्चे किसी भी मुद्दे को लेकर सोच समझकर फैसला लेते हैं, आसानी से अकेले ही सुलझा लेते हैं। इसी के कारण इन लोगों के कई सारे दुश्मन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग अपने दिमाग और स्वभाव के कारण अपने लक्ष्य से नहीं डगमगाते हैं। इसीलिए इस महीने में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और चालाक माने गए हैं। नवंबर में जन्मे लोग कैसे होते हैं? नवंबर महीने में जन्म लेने वाले बच्चों का स्वभाव बाकी बच्चों से अलग होता है। अगर कोई व्यक्ति नवंबर में जन्म लेने वाले बच्चे या फिर जातक के संपर्क में आता है, तो इनके व्यवहार से वह व्यक्ति अपने व्यवहार को बदल देता है। नवंबर में जन्म लेने वाले बच्चों के अंदर इतनी ज्यादा खूबियां होती है कि हर कोई उनकी खूबियों को अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करता है। इसके विपरीत इस माह में जन्म लेने वाले बच्चे अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं और अपने माँ बाप की सेवा करना अपना प्रथम कर्तव्य समझते हैं। इसीलिए यह व्यक्ति बुद्धिमान माने गए हैं। दिसंबर में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ज्यादा कलाकारी होते हैं, जिसके चलते यह लोग घर का कार्य, बाहर का कार्य, सभी कार्य को संभालते हुए भी पढ़ाई के प्रति पूरा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से यह लोग बहुत कम उम्र में बहुत जल्दी किसी बड़े पद को प्राप्त करते हैं। दिसंबर में जन्म लेने वाले बच्चे हर क्षेत्र के विषय में जानकारी प्राप्त करना पसंद करते हैं। उन्हें हर क्षेत्र के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो फिर वह अपने हिसाब से अपने करियर के विषय में सोचते हैं।
दिसंबर में जन्म लेने वाले बच्चों की राशि धनु मानी गई है। धनु राशि का स्वामी देव गुरु बृहस्पति जी हैं। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं किस महीने में जन्मा बच्चा सबसे ज्यादा भाग्यशाली होता है। पर उससे पहले मित्रों, आप लोगों को ये जानना अति आवश्यक है कि इस धरती पे मनुष्य जैसा भी कर्म करता है, उसे उसी के अनुसार अगला जन्म प्राप्त होता है। मनुष्य के किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पे ही उसका अगला जन्म निर्धारित किया जाता है। ऐसे में इस पृथ्वी लोक में कई लोग गरीब है, कई लोग अमीर है, तो कई मिडिल क्लास के लोग भी हैं। पर ये उनके पिछले जन्म के किए गए कर्मों के आधार पे ही अमीर और गरीब घर में जन्म हुआ है। इसके लिए आप ईश्वर को कभी भी दोष नहीं दे सकते। हालांकि आप अपना भाग्य अपने कर्मों और ज्ञान के आधार पे बदल सकते हैं। और यह बात तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मनुष्य के लिए उसका कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आप अपना कर्म सही रखिए, देख लीजिएगा एक दिन आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। इसके बावजूद अगर हम वेदों और पुराणों की बात करें तो सब महीनों में सबसे फलदायी और भाग्यशाली महीना सावन का माना जाता है, क्योंकि इस माह में स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पे विवरण करते हैं। इसलिए इस माह में जन्मे लोगों पर स्वयं शिव जी की कृपा बनी रहती है। सावन महीने में जन्मे लोग अक्सर अपने फैसले दिमाग की बजाय दिल से लेते हैं। वहीं कई बार भावनाओं में बहकर लिए गए गलत निर्णयों के कारण इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। पर इसके बावजूद इन लोगों के मन में सबके लिए बहुत प्रेम होता है, जिसकी वजह से इन्हें चाहने वालों की संख्या भी काफी ज्यादा होती है। वैसे तो ये हर परिस्थिति में शिव जी की तरह बड़े शांत रहते हैं, परंतु कभी इन्हें गुस्सा आ जाए तो ये आगबबूला हो उठते हैं। इस माह में जन्मे जातकों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनकी प्रबंधन क्षमता बहुत अच्छी होती है। कहा जाता है कि यदि ये एक बार किसी काम को करने का मन बना लें तो उसे पूरा करके ही मानते हैं। ये लोग जल्दी प्यार में नहीं पड़ते हैं, लेकिन अगर इन्हें कोई पसंद आ जाए तो ये पूरी ईमानदारी के साथ अपना रिश्ता निभाते हैं। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपका जन्म किस महीने में हुआ है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।